जैसा कि नॉर्मली देखा गया है कि हमला ख़वातीन और उनकी फैमिलीज़ की मोस्ट ऑफ द पीपल, मोर देन 85% ऑफ द पीपल, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि आपका होने वाला जो बच्चा है वो बेटा हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी परसेंटेज भी है जो ये चाहते हैं, बल्कि जो आपने देखा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो की हैं जिसमें मेल जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन, किस तरह से मेल जेंडर किया जाए, या जो सिम्पटम्स हैं वो मेल जेंडर के बारे में, अगर ये सिम्पटम्स हैं तो आपका मेल बेबी है। मुझे बहुत से कमेंट्स ये भी आते हैं कि प्लीज़ आप फीमेल के बारे में बताएं, और ये मुझे देखकर बहुत खुशी होती है, ये मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है जब बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेटियों के बारे में बहुत ज़्यादा टची होते हैं, बहुत चाहत से कहते हैं कि अल्लाह करे हमें बेटी हो जाए, या प्लीज़ डॉक्टर साहिबा हमें वो सिम्टम्स बताएं कि अगर हम में वो हैं तो हमें कैसे पता चलेगा स्कैन से पहले पहले कि हमारे यहाँ बेटी होने वाली है। सो आज की वीडियो में मैं वो सारे सिम्टम्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो अगर आप में पाए जाते हैं तो 80% चांसेस ये हैं कि आपके यहाँ बेटी होगी। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ये 100% नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इससे बिल्कुल साइंस कई लोगों में ऑपोजिट भी होते हैं और जेंडर जो है वो बेटी होती है। यानी जो साइंस में बताने जा रही हूँ, हो सकता है ये ना हो, इनसे ऑपोजिट हो, लेकिन बेटी हो। वो हर खातून की जो हार्मोनल एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होता है। लेकिन 80% जो सिम्टम्स हैं जो स्टडीज में बताया गया है, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो अगर किसी में पाए जाते हैं तो उनकी होने वाला जो बच्चा है वो उनके घर अल्लाह ताला रहमत भेज रहा है, यानी कि बेटी भेज रहा है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी का वो सिम्टम जिससे खवातीन सख्त नाला और सख्त आवाजार होती हैं, वो है नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी और मतली। अगर तो किसी के यहाँ बेटी पैदा होने जा रही है तो उस खातून को बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग यानी उल्टी और मतली होती है। उसकी वजह यह है कि जब बेटी एज अ फीटस होती है तो माँ के अंदर जो बीटा एसिड हार्मोन है वो बहुत ज्यादा रेज होता है, और ये हार्मोन जब रेस करता है तो जो दिल खराब होता है, कै और मतली की कैफियत रहती है। तो बेटे की निस्बत अगर बेटे की निस्बत जो है वो खवातीन जिनकी बेटी होने वाली होती है उनमें नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा होता है। खवातीन जो है बहुत ज्यादा इरिटेबल होती हैं जिनकी बेटी होने वाली होती है। उसकी ये वजह नहीं होती क्योंकि उनको उनकी बेटी होने वाली होती है और उनको पता होता है तो वो इरिटेबल हो जाती है, बल्कि दिस इज अ गेम ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो है, फीमेल हॉर्मोन्स जब सिक्रीट होते हैं, जाहिर है एक आप फीमेल खुद हैं, फिर होने वाला जो बेबी है वो भी फीमेल फीटस है, तो उसके भी हॉर्मोन्स हैं। तो हॉर्मोन्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स कॉज करते हैं। कभी आपका रोने का दिल चाहता है, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी मूड बेहतर भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इरिटेबिलिटी और चिड़चिड़ापन रहता है। आप जब भी जाएं डॉक्टर के पास और जब वो आपकी हार्ट बीट देखती हैं तो आप उनसे बच्चे की हार्ट बीट जरूर पूछें। अगर तो आने वाली हार्ट बीट हमेशा 140 या 145 से ज्यादा आती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बेबी गर्ल हो, बिकॉज बेबी बॉयज में हार्ट बीट जो है वो 145 से कम रहती है। वेट हमेशा बेबी गर्ल के टाइम पे माँ का वेट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है, वो भी बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से बॉडी में फैट बढ़ जाता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। बेबी बम्प जो है यानी जो नजर आने वाला पेट है, जब बेटी होती है तो वो हायर होता है। मतलब बेटे के बारी अगर देखा जाए तो वो थोड़ा ग्लोबुलर सा होता है, लेकिन वो चपटा होता है, लेकिन बेटी की जब होती है तो वो बहुत राउंडेड होता है और हायर बम्प होता है। अगर आखिरी, वैसे तो नॉर्मली आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर 9वें महीने तक आपको पता नहीं चला कि बेबी का जेंडर क्या है और आपकी ड्यू डेट आ गई, गुजर गई, 2-3 दिन हो गए, तो ये एक चीज जहन में रखिए कि जो बेबी बॉयज हैं वो अपनी डेट से पहले पैदा हो जाते हैं। मैक्सिमम वो बच्चे जो अपनी डेट के बाद पैदा होते हैं उनका जेंडर फीमेल होता है। कुछ एक टेस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, अगर ये कर लिया जाए तो आपको बहुत जल्दी ही पता चल सकता है, और वो ये 9वें महीने में किसी टाइम पे भी किया जा सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में की थी जब बॉय जेंडर के बारे में बताया था, तो मुझसे बहुत ये क्वेश्चन किया गया था कि ये कब ये टेस्ट किया जाए। तो ये आप कभी भी ये टेस्ट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर आप यूरिन में जो घर में हम सोडा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा सोडा डालकर देखें
अगर तो उसमें बबलिंग आती है तो इट्स अ बॉय साइन, लेकिन अगर उसमें कुछ भी नहीं होता तो दैट मीन्स के बेबी गर्ल है। बिकॉज जो मीडियम है, अगर एसिडिक होता है तो बॉय होता है, एल्कलाइन होता है तो जो है वो बेबी गर्ल होती है। बेटी जब आपकी होने वाली होती है तो इस बात को ज़हन में रखें कि नेचुरल आपके अंदर ग्लो आता है। ईस्ट्रोजन जो है, फीमेल हार्मोन्स आपको मज़ीद ब्यूटीफाई कर देते हैं। आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाती है, स्किन बहुत शाइनी हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि बहुत रूप आ जाता है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। मैंने अक्सर ये सुना है कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं होता, बेटे के बारे में रूप होता है। वो हम थोड़े से जेंडर इंक्लाइंड हैं, क्योंकि हम बेटे को ही ज़्यादा वो देते हैं कि वो जो हार्मोनली और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जब बेटी पैदा होने वाली है तो आपकी स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। यहाँ तक कि आपके बाल भी बहुत लस्ट्रस हो जाते हैं, बालों में लस्टर आ जाता है, बालों में शाइन आ जाती है, बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। चेहरे पे दाग धब्बे किसी किस्म का कोई छाई जो है वो आपको नहीं दिखेगी। इसके बरक्स अगर बेटा होता है तो आपकी स्किन काफी डार्क और पिगमेंटेड हो जाती है। राइट लेग, अगर राइट लेग में खिंचाव हो रहा है तो आप मोस्टली जो है ये एक साइन होता है बेबी गर्ल का, और इसकी डेफिनेटली एक जो है वो साइंटिफिक रीजन है कि मोस्टली जो ओवरीज, राइट ओवरीज का जो एग जब रिलीज हुआ होता है वो अगर ओव्यूलेट होके फर्टिलाइज होता है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर लेफ्ट ओवरी का एग जो है वो ओव्यूलेट होके फर्टिलाइज होता है तो बेबी बॉय होता है। सो वो क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है तो राइट साइड पे जो है वो फ्लूइड आता है, राइट साइड पे प्रेशर होता है, तो इस वजह से जो राइट लेग है वो ज्यादा खिंचती है। तो जब वो ज्यादा खिंचती है तो ये एक सिग्नल होता है कि शायद राइट ओवरी जो है वो ओव्यूलेट हुई है। अब आते हैं कुछ ऐसी मिथ्स में कि वो कुछ मिथ्स भी हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे अगर बेली बटन की मिथ्स देखी जाए तो कहते हैं कि अगर बेली बटन की शेप बाहर को है, बेली बटन बाहर निकल आया है तो ये गर्ल है। उसके अलावा पेट के दरमियान में जो एक लाइन होती है जिसको हम लाइन या नाइग्रा कहते हैं, वो नाफ से नीचे यानी बेली बटन से नीचे जाके अगर डार्क हो रही है और ऊपर लाइट है या उसका कोई वो चेंज नहीं हुआ तो दैट मीन्स गर्ल है। तो ये दोनों मिथ्स हैं। बेली बटन की शेप जो है वो डिपेंड करती है बेबी के साइज पे और बेबी के वाटर पे। अगर तो बेबी वाटर ज्यादा है या बेबी की का वेट ज्यादा है तो वो बाहर को प्रेशर से निकल आता है, उसमें जेंडर की जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। एक लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग जो है क्रेविंग मिथ, इसको हम कैसे भूल सकते हैं कि अगर तो आपको बहुत ज्यादा चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है, दही भल्ले, पकौड़े, समोसे, चाट, कढ़ाई, सीख कबाब, बारबेक्यूज, अगर आप इन सबको क्रेव कर रही हैं तो दीज आर द साइंस कि आपके यहाँ बेबी गर्ल होने वाली है। इन द एंड मैं यही कहूंगी, अल्लाह ताला बेटा दे या बेटी दे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाला हो, माँ बाप के लिए वो एक नेक साले औलाद हो, माँ बाप का फर्मा बरदार हो और इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बन के आए। अब इस दुनिया में अपनी पॉजिटिव प्रेजेंस जो है वो उसको शो करे, और अल्लाह ताला किसी भी जोड़े को बे औलाद ना रखे। अल्लाह ताला सबकी झोलियां भरे और सबकी दुआएं कबूल करे।